नमस्कार मित्रों, शनि के परिवर्तन की चर्चा करेंगे दोस्तों। ये शनि का परिवर्तन आज रात्रि 10 बजे के पश्चात होगा। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, और शनि आज से पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे। अभी तक शनि शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, परंतु 27 दिसंबर आज से रात्रि से यह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि 25वां नक्षत्र है, इसमें गोचर करेंगे। और यह 28 अप्रैल तक 4 महीने इस नक्षत्र में रहेंगे। तो शनि, देखिए, जो ज्योतिषाचार्य, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, नक्षत्रों तक देखकर फलित करते हैं, उनका फलित काफ़ी सटीक होता है। ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। तो नक्षत्र तक देखना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा ग्रह का आपको सही आंकलन पता नहीं चलता कि ये ग्रह अच्छे होते हुए भी क्यों अच्छा नहीं है, या बुरे होते हुए भी अच्छा कैसे फल दे रहा है। तो शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, 25वां नक्षत्र है, आज से संचरण इस नक्षत्र में कैसा फल दे सकता है आपकी राशि लगन को। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, आपके धर्म के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति का नियंत्रण है। धर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, संतान के कारक भी माने जाते हैं। स्त्रियों की कुंडली में खासकर हस्बैंड के कारक माने जाते हैं, स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक माने जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का, और उसके नक्षत्र में शनि का गोचर, जो कि संतान भाव में स्वयं गोचर कर रहे हैं, और 29 मार्च तक कम से कम यहाँ पर रहेंगे। तो गुरु धन के कारक हैं और धर्म के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों के ऊपर सीधे तौर से प्रभाव पड़ेगा, धन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और धर्म। आपका आचरण कैसा रहता है ये भी बताते हैं। गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ रही है, वृश्चिक राशि है धन भाव में, और शनि की दृष्टि भी वृश्चिक राशि के ऊपर है, दशम दृष्टि। तो धन भाव के ऊपर 2 बड़े ग्रहों का प्रभाव पहले से ही है, और शनि का धन के कारक गुरु के नक्षत्र में गोचर करना, इसका मतलब ये है धन के मामलात सामने आएंगे। धन को लेकर जो पशुपेश की स्थिति है कुछ बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बेहतर स्थिति की ओर इशारा करता है गुरु, क्योंकि धन भाव को देखते हैं जिसके कारक भी हैं गुरु। तो गुरु का अपने भाव को देखना जिसके कारक हैं द्वितीय भाव के, और शनि का भी गुरु के नक्षत्र में गोचर करते हुए धन भाव को देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। जहाँ तक बात है द्वितीय भाव की, जो कि आपकी वाणी का भी भाव है, धन तो आएगा, इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है। कर्जे से निजात मिलने की योग भी बनते हैं। साथ के साथ आपको बता दूं, क्योंकि छठे भाव का मालिक भी है गुरु, छठा भाव कर्जे का भी है। जब धन आएगा तो कर्जे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसका सलूशन तो मिलेगा। आपको बता दें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में, आप इस अवधि में अगर शनि या देवगुरु बृहस्पति की दशा से गुजर रहे हैं, अगर आपको अपनी विंशोत्तरी दशाएं मालूम हैं
महादशा, अंतरदशा इत्यादि से गुजर रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर साफ नजर आएगा। किस तरह का? धन की स्थिति तो बेहतर होगी, वह हमने बताया। जो आपको एक देखिए, अगर आपका जन्म भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है पर चांस, तो जो आपके दिमाग में एक खलबली सी रही है, डाउट की स्थिति में जो रही है, सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं, अपने काम को लेकर आपका जो कन्फ्यूजन रहता रहा है अक्सर, अगर आपकी स्थिति ऐसी रही है, खासकर अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है या शनि गुरु की आपकी दशा अंतरदशा है, तो उसमें सुधार होता है। आप हल्के फुल्के से महसूस करते हैं, आपकी आत्मा फ्री फील करती है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है और आप फोकस्ड ज़्यादा हो जाते हैं और यूं कहें आप कन्फ्यूजन से उभर आते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर का ये भी फायदा है। या यूं कहे पंचम भाव में बैठे हुए शनि, जो कि बुद्धि का स्थान है, बुद्धि आपकी कुशाग्र हो जाती है, क्योंकि गुरु का समावेश शनि में कहीं ना कहीं नक्षत्र के जरिए हो जाता है। गुरु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के मालिक हैं और गुरु वैसे भी शिक्षा के कारक हैं। पंचम भाव बुद्धि का है, शिक्षा का है। तो शनि इस जगह पर बैठकर जो कि यदा कदा भ्रमित भी करते हैं, शनि संशय पैदा करते हैं। इस अवधि में आप कई तरह के संशयों से, डाउट्स से, सेल्फ डाउट से निजात पालेंगे। आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, आप अपने गंतव्यों की तरफ ज़्यादा एनर्जी से फोकस्ड रहेंगे। स्थितियां भी कुछ ऐसी ही बन जाएंगी। वह भी गोचर ऐसा ही कहता है, क्योंकि अभी तो हाल ही में कल से शुक्र ने शनि के साथ युति बनानी है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग है। 1 महीना तो ये निश्चित हो जाता है कि आप बुद्धिमान हो जाते हैं, आपकी बुद्धिमता में वृद्धि हो जाती है। आपके डिसीजन कहें तो, इसको करेक्टली अगर हम प्लेस करें इस सेंटेंस को, तो आपके डिसीजन उत्तम हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश शनि भी, शुक्र भी शनि के साथ होंगे, जो शनि आज से गुरु से प्रभावित होंगे, जो आपको सेल्फ डाउट से उभारता है। सेल्फ डाउट की स्थिति में दोस्तों व्यक्ति कुछ भी करे तो वह गलत होने की सिचुएशन में रहता है। तो ये प्रभाव बहुत उत्तम है, क्योंकि पंचम भाव में है शनि। विद्या बुद्धि का भाव है, तो छात्रों के लिए समय खास उत्तम रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा समय, लक्की रहेंगे आप। एडमिशन हो सकती है आपके बड़े इंस्टीट्यूट में, मनचाही इंस्टीट्यूट में। तो धन की स्थिति बेहतर, छात्रों के लिए स्थितियां बेहतर और पारिवारिक स्थितियां बेहतर। जब कन्फ्यूजन दूर होते हैं तो मतभेद दूर कर सकते हैं आप। आपको डिसीजन लेने की क्षमता आपकी जब बढ़ जाती है, दिस विल हैव ए ग्रेट इफेक्ट ऑन योर लाइफ, योर फैमिली लाइफ। पारिवारिक लाइफ आपका बेहतर होता है। ये बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है। एक किस्म से धन की स्थिति बेहतर हो, पारिवारिक स्थितियां बेहतर होने के योग बनते हैं। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भगवान हनुमान जी का जन्म कहते हुआ था। पराशर संहिता में ऐसा वर्णन आता है, जिसकी चर्चा करनी यहाँ पर जरूरी हो जाती है, क्योंकि जिस नक्षत्र में लॉर्ड हनुमान हमारे भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ हो, तो वह नक्षत्र तो आपकी रक्षा करेगा। तो आपका सेकंड हाउस सबसे बेहतर, और दूसरा कौन सा हाउस बेहतर, जहाँ पर गुरु की दृष्टि, गौर करना, गुरु का नक्षत्र है और शनि की जहाँ पर दृष्टि है, ये जो भाव हैं ज़्यादा सुखद हो जाएंगे। गुरु क्योंकि शुभ प्लेनेट है, इसके नक्षत्र में जो ग्रह ज़्यादातर होते हैं अच्छा फल देते हैं। हाँ, नक्षत्र भी देखना जरूरी होता है, नक्षत्र कैसा प्रभाव डाले। तो गुरु की दृष्टि
चतुर्थ भाव के ऊपर भी है, जो सुखों में वृद्धि करता है गुरु का आस्पेक्ट। और शनि का गुरु के नक्षत्र में गोचर इस अवधि में चतुर्थ भाव के सुखद फल आपको मिलेंगे। मानसिक सुख में वृद्धि, मातृ सुख मिले, मदर की ओर से किसी तरह का जो तनाव है उनकी सेहत को लेकर या किसी तरह की भी कोई वस्तु स्थिति है वह दूर होती है, तनाव की स्थिति दूर होती है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका मान सम्मान बढ़ता है। और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात में आपको सफलता मिलती है। ये डेफिनेटली अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं 14 जनवरी के पश्चात आप कोई भी शुभ कार्य करें। अभी मल मास है तो अवॉइड टेकिंग एनी बिग डिसीजन। कोई शुभ कार्य मल मास में नहीं किए जाते, याद रखिए, ये याद दिलाने के लिए बता रहा। और गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर भी है तो आपका तीर्थाटन बन जाता है, तीर्थाटन की योग बन जाते हैं। और मेडिकल क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होते हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं तो लाभान्वित होते हैं, अगर आप प्रिजन्स में हैं कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं, एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, पराविद्याओं से लाभ होता है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। और शनि की दृष्टि गुरु से प्रभावित होकर शनि जब सप्तम भाव को देखेंगे तो आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी रहेंगे। दोस्तों, आप अपने कंपटीटर्स को परास्त करने में कामयाब होंगे। शनि की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर जो आपके बैंक आय के साधन को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, जो आपकी इनकम के ग्राफ को कहीं ना कहीं बढ़ने नहीं दे रही थी, गुरु 11वें भाव के भी कारक हैं, याद रखिए, लाभ के कारक भी हैं गुरु। और शनि गुरु के नक्षत्र में होकर अब 11वें भाव को देखेंगे आज रात्रि से, तो कल से आय के साधन बढ़ने की गुंजाइश 80-90% बढ़ जाती है। धन के भाव के ऊपर दृष्टि गुरु और शनि की ये बता ही रही है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लिक्विडिटी का क्रंच दूर होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो थिंग्स आर समथिंग डिफरेंट। एनीवेज, बहुत उत्तम स्थिति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और कल से तो शनि शुक्र का बहुत बड़ा राजयोग है। लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश और शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन, ये सम टोटल देखिए, एक परिवर्तन नहीं हुआ करता शुभ, उसके पीछे 2, 3, 4 परिवर्तन अक्सर मैंने देखे हैं, हो रहे होते हैं या हो जाते हैं, तभी तो आपको भरपूर शुभ फल मिलता है। तो स्पेकुलेशन से लाभ के प्रबल योग, पंचमेश पंचम स्थान में गुरु से प्रभावित, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल जाए, ये महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। ये महत्वपूर्ण स्थिति है, संतान के लिए बहुत उत्तम समय अब हो जाता है। राजनीति में भी आपका कद बढ़ेगा, पंचम भाव राजनीति का है। और रोमांस के शनि कारक नहीं है, रोमांटिक व्यक्तियों के रास्ते में अवरोध आते रहे होंगे, उसमें भी अवरोध की कमी आएगी, या यूँ कहे रोमांटिक रहेंगे आप। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।